मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हमको रोजगार मिलेगा। श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक ऐसा कार्यक्रम जिससे उन्होंने पूरे राजधानी भोपाल में यूथ महापंचायत हो रहा है और यहाँ पर सबसे कम उम्र की सरपंच रही भक्ति शर्मा ने भी शिरकत किया है। हमारे साथ में फिलहाल भक्ति शर्मा जी हैं। आपका स्वागत है पंजाब। बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी कौर विवान जी आपका, थैंक यू सो मच। भक्ति जी, यूथ महापंचायत के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ है ये? मध्य प्रदेश शासन का 116वीं जयंती हमारे महान क्रांतिकारी आज़ाद जी के बर्थ के ऊपर ये एक 2 दिवसीय महायूथ पंचायत इस समय रविंद्र भवन में हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरे देश के स्पेशली मध्य प्रदेश के 1500 से ज़्यादा हमारे युवाओं ने इसमें भागीदारी ली है। ये बात कर रही है इस समय सस्टेनेबिलिटी की, ये बात कर रही है पर्यावरण एनवायरनमेंट की, ये बात कर रही है कि कैसे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हमको रोज़गार मिलेगा। ये युवा पंचायत बात कर रही है कि किस तरीके से हमको स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की तरफ जाना चाहिए। ये बात कर रही है कि यूथ जो है वो डेमोक्रेसी में कैसे अपनी भागीदारी देगा। 2 दिवसीय वन ऑफ अ काइंड एक ऐसा कार्यक्रम इस समय सरकार ने शुरू करा है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ हमारे चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक ऐसा कार्यक्रम जिससे उन्होंने पूरे युवाओं को जोड़ा है और उनकी जो भी क्वेरीज रही हैं सरकार को लेके, रोजगार को लेके, सरकारी योजनाओं को लेके, क्या नया हो सकता है, हम एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों को एक साथ लेके ये 2 दिवसीय एक कार्यक्रम जो है सरकार ने अभी लेकर आए हैं। मैम, आप देश भर के युवाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों में दिखती हैं। हिंदुस्तान का आपने नेतृत्व भी किया है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ऐसे में आप किस तरीके से देखती हैं कि युवाओं को अपने भविष्य को लेकर के कैसे उन्हें अपना भविष्य संवारना चाहिए और इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते रहते हैं सरकारों द्वारा, इसका कैसे उन्हें उपयोग करना चाहिए? देखिए, जिन भी युवाओं को मौका मिलता है कि हमको ऐसे कार्यक्रमों में आना चाहिए, उनको ज़रूर यहाँ पे शिरकत करनी चाहिए, उनको आना चाहिए, उनको समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने अपने जो योनर्स हैं उनके लीडर्स को नहीं सुनते या उनके आइडियाज़ को नहीं समझते, हमें नहीं पता चल पाएगा हमको किस तरीके से काम करना चाहिए। जैसे बिल्कुल हाल ही में अभी एक कार्यक्रम हुआ जिसमें अनुराग असाटी जी थे, हमारे प्रफुल्ल बिल्लोरे, MBA चायवाला, उमंग श्रीधर जी थी। इन्होंने बात करी किस तरीके से हम सस्टेनेबिलिटी पे बात करें, किस तरीके से हमें स्टार्टअप्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में भी इंदौर के अंदर यूनिकॉर्न्स आने वाली हैं कि नहीं आने वाली हैं? तो जो भी युवा वहाँ बैठा हुआ है, जो अपने आप को स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में देखने वाला है, उनको इनसे सीखना चाहिए। इस किस्म के जो कार्यक्रम हैं ये बहुत सादा एक ओपन एवेन्यूज़ तैयार करते हैं युवाओं के लिए। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे खुद अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि कल मेरा सत्र है वो है यूथ फॉर डेमोक्रेसी पे। क्योंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ 65% युवा है आज की डेट में। अब ये 65% युवा की क्या भागीदारी होगी हमारे देश की डेमोक्रेसी में, ये किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को त्रिस्तरीय पंचायती राज में अपने आप को देखते हैं, जिला पंचायत स्तर पे देखते हैं, जनपद पे देखते हैं या पार्षद लेवल पे देखते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए, इनको समझने के लिए हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आइडियाज़ देश के युवाओं को इम्पार्ट कर पाएँ। और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि देश के युवाओं को बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जब तक युवा नहीं समझेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, वो कैसे समझ पाएगा कि सरकार किन योजनाओं की बात करी, सरकार कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आने वाली है। तो इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि युवाओं को जैसा मौका मिलता जाए ऐसे प्रोग्राम्स में आने का, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे वो कभी अपने प्रश्न पूछें, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। उनकी क्वेरीज जो हैं वो बहुत हद तक क्लियर होती हैं। मैम, आप मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच रही हैं जी। ऐसी खबरें आई थी कि इस बार फिर आप चुनाव लड़ी थी और शायद हार गई हैं। इन खबरों पर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार खबर है अगर आपने मुझे बताई है कि मैं चुनाव लड़ी भी और हार गई। मुझे लगता नहीं क्योंकि अगर पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि मुझे वहाँ मेरी पंचायत में लोग इतना प्यार करते हैं कि अगर मैंने चुनाव लड़ा होता तो हारती तो नहीं, क्योंकि इतना काम अब कर दिया है सरकार की, सब योजनाओं को वहाँ लेकर आई हूँ। बट मैंने चुनाव लड़ा नहीं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मैं सब मंचों पे और हर जगह पे ये कहती हूँ कि देखिए हमें और लीडरशिप तैयार करनी है। तो वहाँ पे जो है दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और उन्होंने उसको वो जीते हैं वो लोग। तो मेरा दूर दूर तक उसमें कोई रोल नहीं था, तो ना मैं लड़ी हूँ। और अगर किसी को ऐसी मोगालते हैं कि मैं हारी हूँ तो प्लीज़ इनको धो लीजिए। भोपाल में वैसे भी बहुत बारिश हो रही है तो मुझे लगता है सब चीज़ें धुल गई होंगी कि हाँ कोई ना चुनाव लड़ा है ना हारी हूँ। मैम, आपके पंचायत में मैं खुद गया था, मैंने देखा था कि किस प्रकार से वहाँ के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बच्चे आपसे लिपट रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ऐसे में क्या अब आपका जाना होता है पंचायत में?
अरे भाई वहीं के हैं, वोटर आईडी भी वहीं का, रोज़ जाते हैं, कल भी वहीं पर थे। अब जब तक क्या कहते हैं नए सरपंच को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देंगे तब तक हर रोज़ जाना हो रहा है, और उसके अलावा भी हर रोज़ वहीं रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आते जाते रहेंगे। ये भक्ति शर्मा हैं, बेबाकी से कई साक्षात्कारों में बोलते रहने के लिए जानी जाती हैं और इनके पंचायत में से कई प्रकार की खबरें आती रहती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सुखी सेवनिया, बरखेड़ी अब्दुल्ला सूखी सेवनिया के आगे वाली पंचायत है आपकी। और मैं खुद भी एक बार वहां पर गया था, वहां देखा मैंने किस प्रकार से ये एक युवा सरपंच हैं। आपको मैं बता दूं कि ये विदेश से पढ़कर आई थी और राजधानी भोपाल के एक पंचायत में सरपंच बनकर लोगों की सेवा कर रही थी। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।